ईरानी और यहूदी दुनिया की दो बेहतरीन कौमें हैं। ईरान जल्द ही आजाद होगा। इसके बाद ईरान में शांति और समृद्धि आएगी। ये कहना था इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। 30 सितंबर को ईरानी लोगों के नाम एक संबोधन में नेतन्याहू ने ये बात कही थी। लेकिन इससे ठीक एक दिन बाद यानी 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अब इसके बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि इजरायल का अगला कदम क्या होगा और वो इस हमले का जवाब किस तरह से देगा। हमलों के बाद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संबोधित करते हुए एक्स पर लिखा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री को ये जानना चाहिए कि ईरान युद्ध का पक्षधर नहीं है, लेकिन किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने मंगलवार के हमले को ईरान की क्षमताओं की एक झलक बताया। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल को चेतावनी दी कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल ना हो। इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात को ईरान नहीं समझता, लेकिन अब वो इसे समझेंगे। हमने जो नियम बनाए हैं उस पर हम डटे रहेंगे। जो भी हम पर हमला करेगा उस पर हम हमला करेंगे। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने जानकारी दी है कि इजरायली वायुसेना आज रात मध्य पूर्व में मजबूती से हमला करेगी। उन्होंने कहा है कि इस हमले के गंभीर परिणाम होंगे। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. इस साल ये दूसरी बार है जब इजरायल और ईरान सीधे तौर पर आमने सामने आए हैं। इससे पहले अप्रैल में सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले के बाद दोनों देशों में एक दूसरे को निशाना बनाया था। हालांकि ये पता नहीं चल पाया था कि किस पक्ष को ज्यादा नुकसान हुआ था। ये तनाव बहुत दिन तक नहीं चला था। अब ठीक 5 महीने बाद दोनों देश एक बार फिर आमने सामने हैं। मंगलवार के हमले के बाद से इजरायल ने ईरान को सबक सिखाने की कसम खाई है। आशंका है कि इजरायल अगले कुछ दिनों में ईरान को निशाना बना सकता है, लेकिन ये शायद वैसा ना हो जैसे वो गाजा और लेबनान में कर रहा है। इन दोनों की सीमाएं इजरायल से लगती हैं, इसलिए वहां जमीनी कार्रवाई कर पाना इजरायल के लिए आसान है। लेकिन ईरान के साथ ऐसा नहीं है। ईरान और इजरायल के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इन दोनों देशों के बीच कई और देश आते हैं। अगर इजरायल ईरान में हवाई कार्रवाई का फैसला करता है तो उसे इन देशों से उनके हवाई सीमा के इस्तेमाल की इजाजत लेनी होगी। इस बात की संभावना बहुत कम है कि ये देश उसे ऐसा करने की इजाजत दें। ईरान हवाई हमले के लिए अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसकी इजाजत अमेरिका देगा ऐसा लगता नहीं है। ऐसे में ईरान के पास एक बड़ा विकल्प जो बचता है वो है मिसाइल हमला। मिसाइलों से ही वो ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बना सकता है। इजरायल की कोशिश हमेशा से अपने दुश्मन को नुकसान से अधिक दर्द देने की होती है, इसीलिए वो अपने लक्ष्यों में विरोधी नेताओं और अधिकारियों को रखता है। उसे हाल में हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह की हत्या के रूप में देख सकते हैं। वो ईरान के भी कई बड़े अधिकारियों को निशाना बना चुका है। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इस तरह के हमले करने में इजरायल को महारत हासिल है। इस बार भी वो अपनी इस युद्ध नीति पर काम करने की कोशिश कर सकता है। ईरान को एक और क्षेत्र में महारत हासिल है, वो है साइबर हमला। ये बात हाल के दिनों में तब सच साबित हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि उनकी टीम पर साइबर हमला हुआ है। उन्होंने इस हमले के लिए ईरानी साइबर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। ईरान का इजरायल पर साइबर हमला 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से और तेज हुए हैं। अनुमान के मुताबिक ईरान ने इजरायल पर अब तक करीब 4000 साइबर हमले किए हैं। अगर ईरान ने इजरायल पर साइबर हमले तेज किए तो उससे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।